नमस्कार, मैं अनुराग कुमार गुप्ता, स्टूडेंट फैकल्टी ऑफ लॉ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। आप सभी व्यूअर्स का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूं हाउ टू क्रैक बीएचयू एलएलबी एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2021 एंड लॉ स्कूल बीएचयू से संबंधित वेरियस एस्पेक्ट लाइक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कट ऑफ, हॉस्टल एंड वेरियस एस्पेक्ट्स पर मैं बात करने जा रहा हूँ। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ आज का वीडियो। देखिए, आप पीछे मैं स्लाइड पे पिक्चर देख रहे होंगे, ये बीएचयू लॉ स्कूल जो बीएचयू लॉ फैकल्टी है उसका पिक्चर है, और ये बीएचयू का मेन गेट जिसको सिंह द्वार बोलते हैं उसका पिक्चर लगाया हुआ है। बीएचयू लॉ स्कूल के बारे में एक बड़ी बात कही जाती है कि ये जजों की फैक्ट्री है। एवरी ईयर यहाँ से बहुत सारे जजेस सेलेक्ट होते हैं। तो ऑल इंडिया में जुडिशरी के रिजल्ट के बारे में बीएचयू लॉ स्कूल जानी जाती है। बीएचयू लॉ स्कूल में जो कोर्स ऑफर्ड किए जाते हैं, एलएलबी 3 ईयर, बीएलएलबी 5 ईयर, एलएलएम के 3 प्रकार के कोर्स हैं, एलएलएम 2 ईयर जनरल, एलएलएम 2 ईयर एचआरडी और एलएलएम 1 ईयर फाइनेंशियल कोर्स। इसके अलावा 6 डिप्लोमा के कोर्सेज चलाई जाती है, देन आफ्टर पीएचडी कोर्स चलती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो कोर्स यहाँ का है बीएचयू का, जो 3 ईयर एलएलबी कोर्स, हम उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, पहली बात जान लीजिए कि बीएचयू जो है, जो लॉ फैकल्टी है, इसका सिर्फ मेन ही कैंपस में है। इसके आरजीएससी में या कोई अदर अफिलिएटेड कॉलेज में नहीं है। इसके सिर्फ ब्रांच, जो मेन ब्रांच है वो सिर्फ लॉ फैकल्टी में है, या बीएचयू के मेन कैंपस में ही है, और वो लॉ फैकल्टी से जानी जाती है। इसके अलावा कहीं पे इसका कोई अलग ब्रांच नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, फैकल्टी मेन कैंपस, इसलिए बोलते हैं इसको एफएमसी। अब हम आते हैं नंबर ऑफ सीट की तरफ पे कि कितना नंबर ऑफ सीट कितना है। तो देखिए, बीएचयू ने जो प्रोस्पेक्टस रिलीज किया था 2020 का, उसमें उन्होंने जो है सीट बताया था 286। पहले जो सीट जो होती थी वो 230 होती थी। इस बार जो 2020 है, यहाँ पे 25% जो है सीट इंक्रीज कर दी गई, तो सीट हो गई 286। तो चूंकि अभी तक काउंसलिंग फाइनल नहीं हुआ है, तो एग्जैक्ट सीट कह पाना मुश्किल होगा कितना सीट होगा। बट जो डाटा है, जो प्रोस्पेक्टस में दिया गया, उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग उसको एनालाइज करके निकाल रहे हैं कि कैटेगरीज वाइज कितना सीटें होंगी। तो ये एक्सपेक्टेड है, एग्जैक्ट कुछ अभी नहीं कह सकते हैं, वो काउंसलिंग के बाद ही बता पाएंगे कि कैटेगरी वाइज कितना सीट जो है वो है। तो पहला जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जनरल की सीटें। तो जनरल की सीटें जो है वो 116 है, ईडब्ल्यूएस की सीट 29 है, और एससी की सीटें जो है, चूंकि 15% होता है उनका रिजर्वेशन, तो 43 है, और एसटी का जो है वो 21 है, और पीएच का 14 है विदिन 286 के विदिन ही वो 14 सीटें पीएच कैटेगरी में रखी गई। स्पोर्ट के 2 सीट है, और ओबीसी के लिए 77 सीट है, और पेड के लिए 43 सीट है, और एम्प्लॉयज के लिए 43 सीट है। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये मैं एलएलबी का डिस्कस कर रहा हूं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? देखिए, बीएचयू ने जो प्रोस्पेक्टस रिलीज किए थे 2020 में, उससे मैंने इसको लिया है। देखिए क्या लिखा है, इसको ध्यान से पढ़िए। बीए, बीएससी, बीकॉम, शास्त्री एट लीस्ट 10+2+3 पैटर्न securing a minimum of 50% marks in aggregate considering all the subject in the 3 year except those subject where only pass marks are required and which do not contribute। देखिए, पहली बात क्लियर हो जाइए कि बीए, बीएससी, बीकॉम या शास्त्री, ये आपके पास होना चाहिए। बीए, बीएससी, बीकॉम या शास्त्री 10+2+3 पैटर्न पे, ये आपके पास डिग्री है, तो आप यहाँ की एलएलबी के मेंटेनेंस देने के लिए, यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए एलएलबी कोर्स में आप एलिजिबल हैं। ठीक, अब यहाँ पे आगे हम चलते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ अदर डिग्री एट लीस्ट 10+2+3 पैटर्न रिकॉग्नाइज्ड बाय बार काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एडमिशन टू एलएलबी कोर्स रिक्वायरिंग मिनिमम मार्क्स ऑफ 50%। देखिए, ये कह रहा है कि आपके पास बीए, बीएससी, बीकॉम या शास्त्री 10+2+3 के पैटर्न में हो, या कोई ऐसा भी डिग्री जिसको बार काउंसिल ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज करती है, एलएलबी कोर्स के लिए एलिजिबिलिटी तय करती है। अगर कोई भी ऐसी डिग्री हो 10+2+3 हो, मिनिमम 50% हो, तो आप यहाँ के लिए एलिजिबल हैं एलएलबी कोर्स के लिए। फिर आगे ये यहाँ पे लिखा हुआ है, एज पर डायरेक्टिव ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया द कैंडिडेट हु आर ऑब्टेन 10+2 और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन थ्रू ओपन यूनिवर्सिटी सिस्टम डायरेक्टली विदाउट हैविंग एनी बेसिक क्वालिफिकेशन फॉर द परसुइंग सच स्टडीज आर नॉट एलिजिबल फॉर एडमिशन इन लॉ कोर्स। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, ये जो क्लॉज है वो कह रहा है ओपन स्कूल के बच्चे के लिए। जैसे मान लीजिए कि बच्चे जो है ओपन से उन्होंने डिग्री ली, जैसे इग्नू से डिग्री ली है उन्होंने, तो ये कह रहा है कि अगर आपके पास बेसिक क्वालिफिकेशन है, देखिए वर्ड यहाँ पे क्या लिखा है, थ्रू ओपन विदाउट हैविंग एनी बेसिक क्वालिफिकेशन, जिन्होंने ओपन से जो है वो पढ़ाई की है, ग्रेजुएशन सपोज कीजिए ओपन से उन्होंने किया है, 12th उन्होंने ओपन से किया है, 10th भी उन्होंने ओपन से किया है, तो उनका जो बेसिक क्वालिफिकेशन 10th है वो उनका ओपन से है, वो रेगुलर नहीं है, तो वो एलिजिबल नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ
कि जो उनका पास, जिनके पास बेसिक क्वालिफिकेशन मतलब 10th, अगर 10th आपका रेगुलर से है, 12th ओपन से है, ग्रेजुएशन ओपन से है, तो आप यहाँ के लिए एलिजिबल है एलएलबी प्रोग्राम्स के लिए। लेकिन अगर आपका 10th भी जो है वो रेगुलर नहीं है, आप 12th और ग्रेजुएशन जो है सारे ओपन से है, तो आप यहाँ के एलिजिबल नहीं होंगे। मतलब बेसिक क्वालिफिकेशन 10th आपका एटलीस्ट कम से कम आपका जो है वो रेगुलर होना चाहिए। अच्छा, अब नीचे जो क्राइटेरिया लगा दी गई, चूंकि ऊपर आप देख रहे होंगे 50% लिखा हुआ 50%, लेकिन नीचे जब आइएगा तो यहाँ पे वो कैटेगरीज वाइज लगा दिया गया। जैसे ये कहा गया कि ये 50% जो है वो जनरल के लिए ही चाहिए, ओबीसी के लिए कितना चाहिए, 45% चाहिए, एससी और एसटी के लिए 40% चाहिए। फिर से हम इसको एक समराइज कर देना है कि आपका बीए, बीएससी, बीकॉम या शास्त्री 10+2+3 पैटर्न में हो, या आपके पास जो है कोई भी ऐसी डिग्री जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया एलएलबी कोर्स के लिए जो है वो एलिजिबिलिटी तय की हो, वो आपके पास होना चाहिए। ओपन स्कूल के बच्चे हैं वो भी एग्जामिनेशन देने के लिए अलाउ है, एडमिशन के लिए अलाउ है, बशर्ते उनके पास बेसिक क्वालिफिकेशन होना चाहिए। परसेंटेज क्राइटेरिया क्या होगा, जनरल के लिए 50% और ओबीसी के लिए 45%, एससी एसटी के लिए 40%। एक चीज और इसमें इंपॉर्टेंट है कि जो आपका रिजल्ट होना चाहिए वो एग्रीगेट, ऐसा नहीं कि जैसे बिहार में क्या होता है कि ऑनर्स के रिजल्ट अलग से दे दिए जाते हैं और ओवरऑल जो आता है, तो ओवरऑल जो एग्रीगेट मार्क्स आ रहा है उसमें आपका जनरल के लिए 50% होना चाहिए, ओबीसी के लिए 45% होना चाहिए, एससी एसटी के लिए 40% होना चाहिए। ओवरऑल एग्रीगेट देखना है आपको सिर्फ ऑनर्स का नंबर नहीं देखना है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, फिर मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं कि जो बच्चे बीबीए किए हैं या बीसीए किए हैं, बीबीएम किए हैं या बीएससी आईटी किए हैं या बीटेक है, एमबीबीएस है, कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री हो आपके पास, कोई भी ग्रेजुएशन इक्विवेलेंट डिग्री है आप, तो आप यहाँ के लिए एलिजिबल्स हैं एलएलबी प्रोग्राम्स में एडमिशन लेने के लिए। अगला क्या है, अपीयरिंग स्टूडेंट्स आर आल्सो एलिजिबल। अपीयरिंग स्टूडेंट मतलब क्या, जो जिनका 3rd ईयर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इनका रिजल्ट अभी पब्लिश नहीं हुआ है, वो सपोज कीजिए कि अपने यहाँ 3rd ईयर का एग्जामिनेशन दे दिए हैं, उनका रिजल्ट अभी नहीं आया है, तो वो भी स्टूडेंट एलिजिबल है, वो भी स्टूडेंट यहाँ एलिजिबल है एलएलबी कोर्स में एडमिशन के लिए। लेकिन शर्त ये है कि जैसे ही उनका रिजल्ट पब्लिश होता है तो 31 अक्टूबर तक जो है वो समय दी जाती है, वो सारा रिजल्ट जो उनका मार्कशीट होता है वो लाके सबमिट कर दें। अगला क्या है, ओपन स्कूलिंग स्टूडेंट्स आर आल्सो एलिजिबल, ये तो मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ। नेक्स्ट स्लाइड के आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं खासकर सिलेबस के बारे में कि जो एलएलबी एंट्रेंस एग्जामिनेशन उसका सिलेबस क्या है, एग्जामिनेशन ऑफलाइन होगी, ऑनलाइन होगी, कितने क्वेश्चंस होंगे, इन वेरियस एस्पेक्ट्स पे आते हैं। देखिए, इसमें लिखा है एग्जामिनेशन मोड। एग्जामिनेशन मोड क्या होगा, तो अभी तक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों व्यवस्था है, आप जिसमें चाहे उसमें चूज कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन। आगे लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन, तो क्वेश्चन पेपर हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में आएंगे। फिर क्या है, टाइम क्या होगा एग्जामिनेशन का, तो 2 घंटा होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 4 ऑप्शन होंगे, कोई एक ऑप्शन आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना होंगे, तो 130 + 20 150। यहाँ पे देखिए मैंने 20 अलग कर दिया, ये क्या है, 20 नंबर जो है वो लैंग्वेज का पोर्शन है। लैंग्वेज पोर्शन मतलब जब एलएलबी में होता है क्या होता है कि 130 में आपको जो है वो जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, लीगल, पॉलिटी, करंट अफेयर पूछे जाते हैं। 20 नंबर का आपका लैंग्वेज पूछा जाता है, हिंदी या इंग्लिश दोनों पूछेंगे, हिंदी और इंग्लिश पूछेंगे, कोई आपको एक ही अटेम्प्ट करना है। ओवरऑल क्वेश्चन 120 होता है, 130 तो हो गया जो कंपलसरी हो गया, 20 हिंदी 20 इंग्लिश का, आपको अटेम्प्ट को एक ही करना है, या तो हिंदी अटेम्प्ट करे या तो इंग्लिश अटेम्प्ट करे 20 नंबर का। तो ओवरऑल जो है 150 क्वेश्चन ही होते हैं फाइनली जो आपको अटेम्प्ट करना होता है, और 150 × 3 जो कि इच करेक्ट आंसर पर आपको 3 मार्क्स अवार्ड किए जाते हैं, तो ओवरऑल कितना हो 450 नंबर का होता है। अच्छा, एक आंसर आप सही करते हैं तो आपको 3 नंबर मिलेगा, और अगर आप एक आंसर गलत करते हैं तो -1 नंबर कटेगा। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं कि वो क्या सिलेबस क्या है यहाँ पे। तो देखिए, बीएचयू का जो 2020 का प्रोस्पेक्टस है यूटी, उसमें एलएलबी के सिलेबस के बारे में दिया गया है कि क्वेश्चन जो है कहाँ से पूछे जाएंगे। तो पहला है जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर। अब देखिए, जनरल अवेयरनेस में क्या क्या आएगा। जनरल अवेयरनेस में एक जीके का पोर्शन कर लीजिए, एक जीएस का पोर्शन, मतलब साइंस का पोर्शन और जनरल नॉलेज का पोर्शन। जनरल नॉलेज में क्या आएगा, हिस्ट्री, पॉलिटी भी इसी में आएगा, कॉन्स्टिट्यूशन जो हम बोलते हैं ये इसी में इंक्लूड है, अलग से वो नहीं चर्चा किया गया। यानी जीके के जो जनरल अवेयरनेस है उसी में पॉलिटी आएगा, उसी में आपको हिस्ट्री आएगा, उसी में ज्योग्राफी आएगा, उसी में आपको मिसलेनियस पार्ट 3 आएंगे, यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, मिसलेनियस जो है वो इसी में आएंगे। और इसके अलावा आ जाए जीएस में साइंस वाला पोर्शन, तो आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर और अदर मिसलेनियस जो है वो इसी में आएंगे। करंट अफेयर आएंगे। फिर क्या है, कॉमन लीगल नॉलेज। देखिए, लीगल के यहाँ पर चर्चा, कॉमन लीगल नॉलेज। अब लीगल नॉलेज में क्या क्या आएंगे ये कोई तय नहीं है कि क्या आएगा। आप जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर 8-10 साल के देखेंगे तो आप उससे एनालाइज करके जो है वो
आंकड़ा, एक मतलब डेटा तैयार कर सकते हैं कि क्वेश्चंस कहाँ से पूछा जाता है। तो आप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट से, टॉर्ट से, आईपीसी से आते हैं। इसके अलावा आपको हिंदू लॉ से, टीपीएस से, एविडेंस से, सीआरपीसी से, सीपीसी से, कभी कभी मुस्लिम लॉ से भी क्वेश्चन आए। इसके अलावा ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पैटेंट से भी कुछ क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है लॉ में जो है वो कॉन्ट्रैक्ट से, टॉर्ट से, आईपीसी से ही पूछे जाते हैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन। नीचे एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड मतलब मैथमेटिक्स। देखिए मैथमेटिक्स पार्ट भी इंक्लूड है यहाँ पे। और क्या मेंटल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी मतलब रीजनिंग्स। फिर क्या है लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश। मैंने आपको बताया था कि हिंदी और इंग्लिश में कोई एक ही अटेम्प्ट करना है। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे उत्पन्न होता है कि सर जो है वो क्वेश्चंस क्या मैथ से ज़्यादा आएंगे, लॉ से ज़्यादा आएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल बच्चों के सामने होता है। देखिए बीएचयू ने कोई ऐसा तय नहीं किया है कि वो कितना क्वेश्चन मैथ से पूछेगा, कितना क्वेश्चन पॉलिटी से पूछेगा, कितना क्वेश्चन वो जीके जीएस पोर्शन से पूछेंगे, कितना करंट अफेयर से पूछेंगे। ये वो कुछ तय नहीं कर रहा है। तो जब तक वो कुछ तय नहीं कर रहे हैं, आपको जो है सब कुछ पढ़ना है। आपको मैथ भी पढ़ना है, आपको रीजनिंग भी पढ़ना है, आपको जीके जीएस भी पढ़ना है, आपको जो है वो लीगल भी पढ़ना है। तो आप जो है ये श्योर मत होइए कि जो नेक्स्ट ईयर एग्जामिनेशन होने वाला है 2021 उसमें मैथ्स ज्यादा आएंगे कि लीगल ज्यादा आएंगे। ये आप खुद एनालाइज करके आप खुद मत तय करें। आप लीगल को ही वेटेज दें, आप जो है वो रीजनिंग्स को कोई पढ़े, मैथ्स को ही पढ़े, आप जीके जीएस में भी हर पोर्शन को पढ़ें आप। क्योंकि आप देखेंगे क्वेश्चंस तो 2010 से लेकर 2016 तक के देखेंगे तो लॉ के अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे गए। मैथ्स थोड़ा बहुत कम आया है उधर। 2017-18 में अचानक आते हैं तो क्या होता है कि मैथ्स के क्वेश्चन अचानक बढ़ा दिए जाते हैं और वो लॉ बिल्कुल कम कर देता है। 10, 12, 8, 9 ऐसे एक क्वेश्चन 10 के आसपास रहती है। 2017-18 में ये देखने को मिला। आप 2019 में देखें तो अचानक फिर पैटर्न को चेंज कर दिया गया और फिर क्वेश्चन लॉ पे पूछ दिया गया। लॉ के 30 क्वेश्चन आ गए, पॉलिटी से 40 क्वेश्चन आ गए, मैथ से मात्र 1 क्वेश्चन आए, 29 क्वेश्चन रीजनिंग से आ गए। जस्ट अब 2020 का क्वेश्चन पैटर्न देखो तो जस्ट उल्टा हो गया। 2019 के पैटर्न का जस्ट उल्टा 2020 में हो गया। जो बच्चे ये सोच रहे थे कि लीगल्स के क्वेश्चन आएंगे, लीगल्स के क्वेश्चन जो है मात्र 8 आए, मैथ्स का क्वेश्चन 34 पूछ दिए गए। तो इससे एक हम कंक्लूजन पर आ रहे हैं कि जब तक बीएचयू कुछ क्लैरिफाई नहीं कर रही है कि वो क्या पूछेगी, आप अनऑफिशियल कोई इन्फॉर्मेशन पे आप ये श्योर मत होइए कि जो है वो लीगल्स के क्वेश्चन ज्यादा आएंगे या मैथ्स के क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। कुछ नहीं कहा जा सकता है। ये एग्जामिनेशन एजेंसी ही जानेंगे कि वो क्वेश्चंस लीगल के ज्यादा देंगे कि मैथ्स का ज्यादा देंगे। आपको श्योर सिलेक्शन चाहते हैं तो आप मैथ्स को भी उतना ही पढ़ें, उतना ही आप लीगल्स को पढ़ें। साथ ही साथ में आप जो है वो जीके जीएस को पढ़ें, मतलब हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, साइंस पोर्शन में हो गया आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर, मिसलेनियस जो भी आते हैं आप सब उसको पढ़ें। आप मैथ्स को भी पढ़ें, रीजनिंग्स को भी पढ़ें। करंट अफेयर भी क्वेश्चन आते हैं, अप्रॉक्स 12-13 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन और पूछे गए हैं। 10th के आसपास जो है क्वेश्चन आने की संभावना है। ये भी एग्जैक्ट नहीं कर सकते हैं कितना क्वेश्चन करंट अफेयर से आएंगे और क्वेश्चन कितने दिन के आएंगे। चूंकि इस बार देखें तो क्वेश्चन जो है वो मार्च 2019 से उठा के पूछ दिया गया। तो ये चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन साल भर के अंदर करंट अफेयर का पूछा जाता है। कितना होगा ये एग्जैक्ट तो हम नहीं कह सकते करंट अफेयर कितना क्वेश्चन होगा, बट 10 के अप्रॉक्स आसपास ही रहेगा। हिंदी इंग्लिश का फिक्स है कि 20 क्वेश्चन जो है वो हिंदी से भी होता है, 20 क्वेश्चन इंग्लिश से भी होते हैं। तो आपको जो है कोई एक ही अटेम्प्ट करना है। तो आप जो सिलेबस है, जो पैटर्न है, इस पर लेकर आप श्योर हो जाइए कि कोई पैटर्न श्योर नहीं है। आप हर कुछ पढ़ के आइए, मैथ्स भी पढ़ के आइए, लीगल भी पढ़ के आइए। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर। लेकिन नेक्स्ट जो है ये है कि जो इस बार 2020 में एग्जामिनेशन हुए हैं बीएचयू एलएलबी का, तो सर इसमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा, इसको मैंने तैयार किया है। देखिए ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, चूंकि अभी तक काउंसलिंग हुआ नहीं है कंप्लीट। तो काउंसलिंग होने पूरा कंप्लीट होने के कुछ दिन के बाद जो है फैकल्टी वो कट ऑफ शो करती है। हमने ये एक्सपेक्टेशन लगाया कि कट ऑफ कितना जाएगा। तो जनरल का है 265, ये ध्यान रखिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। 200 रैंक अगर आपका जनरल है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा, जनरल कैटेगरी से आपको मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस में 262 है, अगर आपका रैंक 250 मतलब 250 रैंक आपका जनरल में है तो आपको ईडब्ल्यूएस एडमिशन मिल जाएगा। ओबीसी में 243 मार्क्स जो है एक्सपेक्टेड है, अगर आपका कैटेगरी रैंक है, ओबीसी रैंक 160 के विदिन हो तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। एससी में क्या है कि 200 नंबर आपको अगर मिल जाता है, कैटेगरी में 70 कैटेगरी रैंक एससी में आपका है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। देखिए एसटी का खाली है, चूंकि डाटा पूरा अवेलेबल नहीं है तो एग्जैक्ट इसका कट ऑफ थोड़ा सा गेस करना मुश्किल है, इसलिए मैंने छोड़ दिया है। मैंने लिख दिया है कि अगर 40 एसटी रैंक आपका आ जाता है तो आपका एडमिशन मिलने के चांसेस हैं। पेड का 256 है, 256 मार्क्स पर एक्सपेक्टेड है। मैंने लिख दिया 350 जनरल रैंक के अंदर अगर आपका आ जाता है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। पीएच स्पोर्ट और एम्प्लॉय का थोड़ा सा गेस करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पीएच में जो है वो 3 कैटेगरी हो जाती है, हियरिंग हैंडीकैप, ऑर्थोपेडिकल और वो जो विजुअल हैंडीकैप।
तो यहाँ पे थोड़ा सा गेस करना मुश्किल रहता है डाटा, चूंकि बहुत सारे बच्चों ने सर्वे में अपना रिजल्ट पीएच कैटेगरी से नहीं दिखाया है, तो थोड़ा मुश्किल है गेस कर पाना। स्पोर्ट की 2 सीट होती है, तो वो डिपेंड करता है कि वो बच्चे कितने मार्क्स लाए हैं, उस पर डिपेंड करता है। एम्प्लॉइज का चूंकि वो कुछ नहीं कहा जा सकता है, उनके तो कट ऑफ कभी माइनस तक चले जाते हैं, तो एम्प्लॉइज का कुछ गेस करना मुश्किल होता है। वो नंबर ऑफ स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कितने स्टूडेंट अवेलेबल हैं। ध्यान रखिएगा कि ये कट ऑफ एक्सपेक्टेड है, फाइनली कट ऑफ जो रिलीज होगा उसको हम सेपरेट वीडियोज में आपको हम बता देंगे। अच्छा, नेक्स्ट जो है आपका कि फी स्ट्रक्चर की, सर फी कितना लगता है। तो देखिए, अगर आपका एडमिशंस बीएचयू एलएलबी में मिल जाता है एलएलबी कोर्स के लिए, तो जो बच्चे जनरल है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस एम्प्लॉय स्टूडेंट है, उनका फी जो है 2282 रुपये फर्स्ट सेमेस्टर में, पहला सेमेस्टर में। ध्यान रखिएगा मंथली नहीं है ये, पहला सेमेस्टर में आपको 2282 रुपये लगेगा। एससी एसटी स्टूडेंट्स का फी कम लगता है, उनको एग्जाम्प्ट कर दिया था, 300 रुपये लगता है, ये पहला सेमेस्टर का फी है। पेड सीट में क्या है कि जिन बच्चों को जनरल से एडमिशन नहीं मिल पाता है, उनका 15% सीट एक्स्ट्रा पेड पर रख दी गई है, तो उनको जो है 15,000 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ता है। ध्यान रखिएगा, ये फी जो 15,000 रुपये लगता है एडिशनल पर ईयर लगता है, सेमेस्टर वाइज नहीं लगता है, मंथली नहीं लगता है, ईयर में एक बार एक्स्ट्रा लगता है, बाकी रेगुलर फी लगता है। मतलब अगर उनको फी उन्होंने 15,000 पेड कर दिया, उसके साथ 2282 रुपये फर्स्ट सेमेस्टर में रेगुलर फी उन्होंने पेमेंट कर दिया, तो नेक्स्ट सेमेस्टर में जो फी लगेगा, जैसे 350 रुपये फी लगता है, तो वही लगेगा। 15,000 रुपये दोबारा सेमेस्टर में नहीं देना, नेक्स्ट सेमेस्टर में नहीं देना, नेक्स्ट ईयर में जाकर उनको देना है, तो ध्यान रखिएगा। अच्छा, सेकंड सेमेस्टर की फी की मैं चर्चा करता हूँ। 350 रुपये लगता है जनरल, ओबीसी और एम्प्लॉयज स्टूडेंट्स को, पेड सीट के स्टूडेंट्स को 350 रुपये सेकंड सेमेस्टर में फी लगता है। देन आफ्टर जब थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर में जाएंगे तो फी बहुत नॉमिनल लगता है, 1000-1500 के आसपास ही पगार लगता है। तो ओवरऑल अगर आप देखिए तो बीएचयू का फी जो एलएलबी के लिए जनरल, ओबीसी हो या ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट्स हो, तो 10,000 रुपये से भी कम खर्चा आ जाता है, जो फी जो एक्चुअली यहाँ का फी है। अच्छा, हॉस्टल फी पे आते हैं, तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट्स के लिए जो हॉस्टल का फी है वो 3180 रुपया है। अच्छा, ओबीसी का कोई हॉस्टल में रिजर्वेशन नहीं है, वो जनरल के जैसे ही ट्रीट किए जाएंगे। तो ये हो गया फर्स्ट सेमेस्टर का, ईयरली या मंथली नहीं है, ये एक सेमेस्टर में 3180 रुपया पहला जो सेमेस्टर उसमें लगता है। सेकंड सेमेस्टर में 1180 रुपया लगता है ये हॉस्टल फी, एससी स्टूडेंट्स के लिए 300 रुपया ही लगता है। अब आते हैं हॉस्टल जो अलॉटमेंट है वो किस ढंग से होता है। तो देखिए, हॉस्टल अलॉटमेंट जो होता है 80% मार्क्स मतलब क्या, जो एंट्रेंस में आपने मार्क्स ऑब्टेन किया, जो एग्जामिनेशन एंट्रेंस एलएलबी का है, उसमें जो आप मार्क्स ऑब्टेन करते हैं उसका 80% जुड़ा जाता है, और 20% आपका डिस्टेंस, आपके जो बीएचयू है वहां से आपका घर जो जितना दूर है वो 20% उसको कंसीडर किया जाता है, और दोनों को मिलाकर एक जो है वो इंडेक्स तैयार किया जाता है, जिसको हम लोग हॉस्टल इंडेक्स बोलते हैं। अच्छा, गर्ल्स बॉयज का एक ही में इंडेक्स तैयार करता है, बाद में गर्ल्स का अलग से सेपरेट कर दिया जाता है। अच्छा, एक सवाल और बच्चे उठाते हैं कि सर यहाँ पे जो मेरा गर्ल्स रैंक है तो एडमिशन मिलने के चांसेस है कि नहीं। ध्यान रखिएगा कि गर्ल्स का कोई अलग से सीट जो है वो एडमिशन में नहीं रखी गई है, वो गर्ल्स रैंक हॉस्टल के लिए प्रीफर की जाती है, तो गर्ल्स का कोई अलग कोटा यहाँ पे नहीं है एडमिशन के लिए, तो ये बात बहुत ध्यान रखिएगा आप लोग। अब आ गए ये हॉस्टल्स कितने हैं, तो 3 हॉस्टल लॉ फैकल्टी में लड़कों के लिए, बॉयज के लिए है। आपका चाणक्य है जो फैकल्टी के पीछे है, भगवान दास है वीटी के पीछे है, और BR अम्बेडकर जो है वो जस्ट फैकल्टी यानी चाणक्य के बगल में ही वो है। अब हम आते हैं कि हॉस्टल्स के सीट कितने हैं फर्स्ट ईयर एलएलबी स्टूडेंट्स के लिए। तो 85 से 90 सीट जो है वो एलएलबी स्टूडेंट्स के लिए अप्रॉक्स है। चाणक्य को लेके, चाणक्य में किनको हॉस्टल अलॉट होता है, तो एलएलबी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को हॉस्टल अलॉट होता है, और बीएलएलबी होल ईयर, मतलब बीएलएलबी फर्स्ट ईयर से लेकर 5 ईयर तक, यानी बीएलएलबी के सारे बच्चे जितने लोगों को हॉस्टल्स मिलता है वो लोग जो है वो चाणक्य में रहते हैं। भगवान दास में फर्स्ट ईयर भी रहते हैं, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, एलएलबी के सारे बच्चे, एलएलबी फर्स्ट ईयर, एलएलबी सेकंड ईयर, एलएलबी थर्ड ईयर, यानी एलएलबी के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट चाणक्य में भी होते हैं, भगवान दास में भी होते हैं। तो भगवान दास में एलएलबी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों साल के स्टूडेंट जो है वो रहते हैं। अंबेडकर में, तो अंबेडकर में एलएलएम और पीएचडी वाले जो भैया लोग हैं वो रहते हैं। गर्ल्स को जो है त्रिवेणी कम्प्लेक्स में हॉस्टल्स मिलता है। अच्छा, एक सवाल बड़ा ये कॉमन पूछाता है कि क्या सर हमको हॉस्टल्स फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं मिल पाया या एडमिशन के समय नहीं मिल पाया, तो क्या आगे मिलने के चांसेस है कि नहीं। देखिए, हॉस्टल के लिस्ट बार बार आते हैं, तो एक बार नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आगे के लिस्ट का इंतजार कीजिए, आगे भी लिस्ट निकलते रहते हैं, उसमें आपको जो है हॉस्टल मिल सकता है। सपोज कीजिए कि आपको फर्स्ट ईयर में हॉस्टल नहीं मिला, तो सेकेंड ईयर में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को एलएलबी में एडमिशन हॉस्टल्स मिल ही जाता है। तो आपका जो आप यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, जो सेमेस्टर एग्जामिनेशन देते हैं, तो जो आपका सीजीपीए बनता है, उस सीजीपीए अगर आपका अच्छा परफॉर्मेंस होता है तो आपको हॉस्टल मिल जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जो एलएलबी में स्टूडेंट्स जिनको फर्स्ट ईयर में हॉस्टल नहीं मिला है, सेकेंड ईयर में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को हॉस्टल मिल ही जाता है। तो हॉस्टल्स के लिए उतना आप चिंतित ना हो, अगर फर्स्ट ईयर में हॉस्टल नहीं मिले तो सेकेंड ईयर में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को हॉस्टल मिल जाता है।
अब नेक्स्ट हम टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि सर यहाँ फैसिलिटीज़ क्या क्या मिलता है। तो देखिए आपको हॉस्टल्स है, मैंने बताया कि 3 हॉस्टल्स है, बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए एक अलग हॉस्टल्स है। कैंटीन है, मेस है। आप कैंटीन हमारे फैकल्टी में भी है, आपके जहाँ पे हॉस्टल है वहाँ पे भी कैंटीन होती है। इसके अलावा आपका जो है हॉस्टल्स में मेस होता है, प्रत्येक हॉस्टल्स में एक मेस है। फैकल्टी का अपना लाइब्रेरी है, लॉ फैकल्टी की लाइब्रेरी बहुत ही बड़ी लाइब्रेरी है, बहुत ही बड़ी लाइब्रेरी है। आपको नंबर्स ऑफ आपको सुप्रीम कोर्ट के केसेस, बुक सारा कुछ मिल जाएगा यहाँ पे। फिर आपको फ्री वाईफाई कैंपस है पूरा BHU। फ्री मेडिकल फैसिलिटी है, सुंदरलाल हॉस्पिटल्स है। इसके अलावा अपना हेल्थ सेंटर है। फ्री बस फैसिलिटीज है स्टूडेंट्स के लिए। सेंट्रल लाइब्रेरी है, साइबर लाइब्रेरी है, और भी बहुत सी सारी चीज़ें हैं, जैसे स्विमिंग पूल है, जिम है, अन्य भी बहुत सारी जो है हम लोगों को सुविधा दी जाती है, जो सारे बच्चों को BHU में मिलता है। नेक्स्ट है अदर इंफॉर्मेशंस में नंबर ऑफ टीचिंग स्टाफ कितने हैं। तो प्रोफेसर यहाँ पे है वो 18 है, एसोसिएट प्रोफेसर्स की संख्या 3 है, और असिस्टेंट प्रोफेसर 19 हैं, और जो असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर BLLB के लिए अलग से 6 एक्स्ट्रा प्रोफेसर एड हॉक पर रखे गए हैं, क्योंकि BLLB में ग्रेजुएशन की कोर्सेज जो होती है, जैसे जो ग्रेजुएशन के पेपर इकोनॉमिक्स हो या सोशोलॉजी है, जो भी पेपर्स हैं जो उनको एक्स्ट्रा पढ़ाया था, उनके लिए अलग से 6 प्रोफेसर रखे गए हैं। LLB में 18 और 3 और ये 19 यही प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर और ये एसोसिएट प्रोफेसर पढ़ाते हैं। अब क्लास टाइमिंग पर लेकर कि क्लास टाइमिंग क्या होती है LLB में, तो 9 बजे क्लास आपकी स्टार्ट होती है तो 4 बजे तक क्लास चलेगी, और अगर 10 बजे क्लास स्टार्ट होती है तो आपको 5 बजे खत्म हो जाएगी। हाँ, टीचिंग लैंग्वेज को लेकर कि कौन सा लैंग्वेज जो है यहाँ पे प्रेफर्ड किया जाता है LLB कोर्स के लिए, तो LLB में हिंदी और इंग्लिश दोनों है। हिंदी का अलग सेक्शन है, इंग्लिश के अलग सेक्शन होते हैं, तो ध्यान रखिएगा। BLLB में सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में क्लासेस चलती है। हिंदी यहाँ पे LLB में हिंदी और इंग्लिश दोनों हैं। तो खासकर ये बच्चे जिनके मन में सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि सर हम हिंदी बैकग्राउंड से हैं, क्या हम पढ़ पाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं होगा, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं, आप हिंदी में भी क्लासेस यहाँ पे कर सकते हैं। हिंदी में भी वो यहाँ पे क्लासेस चलती है, और जो टीचर्स इंग्लिश में पढ़ाते हैं वही टीचर यहाँ पे हिंदी में पढ़ाते हैं। तो लैंग्वेज को लेकर आप निश्चिंत रहें, उतना कोई डरने की जरूरत नहीं है। आप हिंदी को इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं, आप क्लासेस कर सकते हैं। तो जितना इंफॉर्मेशंस आपके लिए आवश्यक थी BHU एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, LLB एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2021 एंड BHU लॉ स्कूल से इंफॉर्मेशन जो आपके लिए बेहद जरूरी थी जानना, वो सब मैंने आपको बता दिया है। अगर आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को विजिट करें, और हमारी जो क्लासेस होगी BHU वर्ल्ड की, वो एक ऐप्स के थ्रू चलेगी। ऐप्स का लिंक भी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, और सारी विस्तृत प्रक्रिया, कैसे एडमिशन लेना है, कैसे क्लासेस चलेगी, सब कुछ जो है वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया, वहाँ पर लिंक दे दिया गया है, उसको जाकर आप देख सकते हैं। और अगर वीडियोज आपको पसंद आया होगा तो वीडियोस को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और अगर आपको कोई मन में कोई क्वारीज हो गए होंगे तो आप जो है इस वीडियोस के कमेंट्स बॉक्स में अपना कमेंट देंगे, हम आपके हर कमेंट्स का आंसर देने का कोशिश करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।